नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। जहां पर आज हम आपके लिए लाए हैं आर्मी जीडी का सेट नंबर 2। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीडी से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो स्थायी सदस्य पूछा जा रहा है, तो स्थायी सदस्य हमारे कौन थे? यहाँ पर स्थायी सदस्य थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है करेक्ट हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो हमें बताना है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। तो 1857 का विद्रोह जो दोस्तों हमारा प्रारंभ हुआ था, वह हुआ था हमारा मेरठ से। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो जो स्टार्टिंग हुई थी 1857 के विद्रोह की, वो मेरठ से हुई थी। और जो बेगम हजरत महल ने कहाँ से हमारा जो है नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। इलाहाबाद हमारा नहीं है, बनारस नहीं है, कानपुर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमें बताना है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो यह है आपका इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है? आपका बरेली। जो आसपास के रहने वाले हों शायद उनको भी ना पता हो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। जबलपुर, रांची, मथुरा, इसके गलत ऑप्शन हो गए। इज्जत नगर बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान स्थित कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर स्थित होगा? वह होगा राजस्थान में। क्योंकि ऊंट कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? राजस्थान। तो उसको बनाने का जो फायदा है वो कहाँ पर होगा? राजस्थान में। तो राजस्थान का आप शहर देखिए, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में एक ही शहर दिया गया है, बीकानेर। तो जो सहारनपुर, मुरादाबाद और मथुरा, ये आपके कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ते हैं। तो बीकानेर आपका बिल्कुल जो है सही ऑप्शन हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल हमसे जो है पूछी गई है, तो वह कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो इसमें से हमें बतानी है। तो देखिए, 2 ऑप्शन मक्का और बाजरा तो प्रमुख धान्य फसल है नहीं भारत की, आपको पता होगा। लेकिन गेहूं और चावल में से आपको सिलेक्शन करना है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चावल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों के तो प्रमुख कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण में बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण एवं कीटों से बचाव, प्रकाश संश्लेषण एवं रोगों से बचाव, सांस लेना और कीटों से बचाव। तो जहाँ कीटों से बचाव आया है, यह तो देखो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कीटों से बचाव पत्ते क्या करेंगे? कीट तो पत्तों को भी खा जाते हैं। तो पेड़ में अगर पत्ते ही नहीं होंगे तो फिर वो पेड़ किस चीज़ का होगा? प्रकाश संश्लेषण एवं रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव की जहाँ तक बात है, ये भी गलत है, क्योंकि रोगों से बचाव का मतलब आप समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर की बात की जा रही है। रोगों से अगर कुछ बचा सकता है तो वह इम्यूनिटी पावर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस कोरोना युग में इम्यूनिटी बढ़ाने की क्यों बात हो रही है? क्योंकि वह रोगों से बचाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती का कार्य, बिल्कुल ठीक है। बाष्पोत्सर्जन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है? फिजी, सोमालिया, नाइजीरिया, क्यूबा। तो भारत ने किसको भेजी थी? फिजी को। भारत ने कई जगह भेजी हैं, लेकिन क्वेश्चन है भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को 1 लाख डोज भेजी हैं? तो वह देश है आपका फिजी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना का अभ्यास पेसेक्स शुरू किया है? तो भारत ने पेसेक्स किसके साथ शुरू किया है? अमेरिका के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान तो इसका होगा नहीं, पाकिस्तान और चीन, भारत इनके साथ क्यों करेगा? इजराइल हो सकता था, लेकिन इजराइल भी गलत ऑप्शन है इसमें। अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस आपको पता होगा, मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, कॉमन हो गया। 15, 20,
25-30। तो राजस्थान दिवस हमारा मनाया जाता है 30 मार्च। 30 मार्च इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक दी है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और ईरान। तो भारत ने किस देश को दी है? कमेंट करके आप बताएं अगर आपको पता है, क्योंकि ये हाल ही में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसका आपको आंसर सही बताऊंगा। बता दिया जिसने बताना था, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। वह है आपका नेपाल। नेपाल को जो है 1 लाख कोविड डोज वैक्सीन भेजी गई थी। भूटान, पाकिस्तान और ईरान। ईरान को भी हो सकता था, भेज सकता था, लेकिन ईरान को नहीं भेजी गई। भूटान भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान को तो भारत कभी भेजेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा अपना सेंस भी लगाइएगा। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फ्रेमवेयर। तो उसको क्या जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो देखिए जो बाहर से हम छू सकते हैं वो होता है, लेकिन जो संचालन करता है वो आपका सॉफ्टवेयर करता है। नेटवर्क के थ्रू संचालन होता है, लेकिन नेटवर्क खुद संचालन नहीं करता है। फ्रेमवेयर भी एक अलग चीज़ होती है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, देखते हैं। महात्मा गांधी क्या सती प्रथा के लिए फेमस थे? हाँ, उन्होंने कुछ इशू जरूर उठाए, लेकिन फेमस नहीं थे उसके लिए। ये ऑप्शन गलत। जवाहरलाल नेहरू नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओबीसी का क्या फुल फॉर्म है? इसमें तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, क्योंकि ऑप्शन मुझे इसमें रखना इसलिए अच्छा नहीं लगा कि ओबीसी का फुल फॉर्म एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर कोई पता ही देगा। अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड क्यों प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी से कोयला चुराने के लिए, रेलगाड़ी से लोगों को जलाए जाने के लिए, रेलगाड़ी का दुर्घटना के लिए, रेलगाड़ी को पटरी से उतरने के लिए। तो गोधरा कांड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड हमारा जो प्रसिद्ध है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। ये कब हुआ था? 27 फरवरी 2002 को ये हुआ था। उस टाइम जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो इस टाइम हमारे पीएम हैं, नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर 59 पिलग्रिम्स कार सेवक को जो है, जो अयोध्या से आ रहे थे सेवा करके, उनको जला दिया गया था और बहुत ही बुरा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब, नाजिम। तो इसमें आपको बताना है अंतिम मुगल शासक कौन था। अकबर तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं कि औरंगजेब होगा, लेकिन औरंगजेब भी नहीं था। नाजिम ये फालतू का ऑप्शन इसमें डाल दिया गया है। और बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह। तो यह हुआ था हमारा बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्स क्या है? तो अब हमें बताना है सार्स क्या है। सार्स दोस्तों एक जो है बीमारी है, वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके जो है बैक्टीरिया, फंगस, विषाणु, मच्छर द्वारा नहीं फैलाया जाता है, बिल्कुल गलत है। फंगस का भी गलत है। बैक्टीरिया और विषाणु में से इसका आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका विषाणु द्वारा जनित रोग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत देखते हैं पानी का कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता पानी का, वाइट भी बोल सकते हैं। दूध का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक। हवा का कलर? नो। यूरिया भी वाइट होता है। तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? लेकिन वह अब यहाँ पर ये तो 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल कट गए, क्योंकि यहाँ पर वाइट का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, यूरिया और दूध। लेकिन इसका जो सही आंसर है वह आपका दूध। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे हमारे
MS स्वामीनाथन इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, संगीता सेन, किरण बेदी, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका एनी बेसेंट है। ये आपके ऑप्शन गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा सही आंसर है आपका सिंगापुर में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 7वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाकिर हुसैन का संबंध है, तो जाकिर हुसैन क्या है? तबला से संबंध रखते हैं। बांसुरी से गलत, शहनाई से गलत, गिटार से गलत। वह जो है तबला से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर किस किस चीज़ को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, गलत आपका। लाल सागर और अरेबियन सागर, ये भी गलत है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, नहीं। भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो किसको जोड़ती है? आप जो है कमेंट करके बताएं अगर चारों ही ऑप्शन गलत हैं तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन गलत नहीं है। वह आपका जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। मैं आपको इसलिए गलत बता रहा था क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिएगा, आपको कुछ लोगों को पता भी होगा तो वे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, कंफ्यूज ना होइएगा। आप अपने दिमाग को शार्प रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कंफ्यूज अगर हो गए, अगर आपने वहाँ पर गलत टिक कर दिया तो आपका जो है वहाँ पर जो है चांस घट जाएंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसालों की रानी किसको कहते हैं? मसलों की रानी किसको कहते हैं? मसलों की रानी तो आप समझ सकते हैं किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मसालों की रानी किसे कहते हैं? मुनक्खा, किशमिश, इलायची, काली मिर्च। तो किसको कहते हैं? तो मसालों की रानी है हमारी इलायची, ना कि किशमिश, मुनक्का और काली मिर्च। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद कई बार कुछ जो है हॉलीवुड की मूवी में भी आप अगर देखते होंगे, आपको इंटरेस्ट होगा तो आप लगा लोगे कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। हिटलर, बराक ओबामा, औरंगजेब, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी तो एक जो है राइटर है, नहीं है। औरंगजेब एक मुगल शासक थे। बराक ओबामा PM थे। लेकिन हिटलर इसका जो है सही आंसर है। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। जर्मनी में के रहने वाले थे ये। बहुत ही तानाशाह थे ये। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों कमेंट करके बताएं आप मेरे को जल्दी से कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो आधी रात का सूरज हमें किसे कहते हैं? हम नॉर्वे को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3-4 महीने जो है गर्मियों के रात ही नहीं होती है। अगर रात होती है तो केवल आधे घंटे की रात होती है। तो आधी रात का सूरज किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस हमारा दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है और आप हमारे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले, इसलिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।